हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पारितंत्र के बारे में। पारितंत्र के अर्थ एवं महत्व, साथ ही इसके प्रकार, घटक आदि के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो ऐसी कई वस्तुएं भी दिखेगी जो निर्जीव हैं। निर्जीव जैसे जल, मिट्टी, पत्थर आदि सभी निर्जीव अजीव हैं। इन्हीं निर्जीव चीज़ों के बीच पृथ्वी पर अनेक जीव पनप रहे हैं जिन्हें सजीव, जैविक कहा जाता है। अनेक ऐसे जीव हैं, मनुष्य हो गया, जानवर, ये सभी सजीव हैं। इन्हें हम जैविक कहते हैं। तो दोस्तों, सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार के जीव पाए जाते हैं। तो पारितंत्र यानी इकोसिस्टम, इकोसिस्टम किसे कहते हैं? इस जैविक यानी सजीव तथा अजैविक यानी निर्जीव, जो सजीव और निर्जीव जीव हैं, इनके पारस्परिक अंतर संबंध को ही हम पारितंत्र कहते हैं। तो दोस्तों, जो सजीव और निर्जीव जो जीव होते हैं और जो वस्तुएं होती हैं, उनमें अंतर संबंध पाया जाता है। किसी न किसी वस्तु में कोई ना कोई प्रकार का अंतर संबंध पाया जाता है और इस अंतर संबंध को ही हम पारितंत्र कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इकोसिस्टम। और दोस्तों, आप जानते हैं कि सभी जीव जंतुओं को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा उन्हें एक दूसरे पर निर्भर होकर और पर्यावरण से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? या तो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं या फिर उन्हें पर्यावरण से प्राप्त होती है, पेड़ पौधे से प्राप्त होती है। एक जीव दूसरे जीव को अपना भोजन बनाता है, इसे ही हम खाद्य जाल कहते हैं। कोई ना कोई जीव एक दूसरे को भोजन बनाता है और पृथ्वी और उसमें निवासित हर जीव की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। पृथ्वी और उसमें निवासित हर जीव की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है, जिसकी सहायता से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पेड़ पौधे किससे? सूर्य से अपना भोजन बनाते हैं। यही ऊर्जा एक प्राणी से दूसरे प्राणी पर एक खाद्य श्रृंखला के रूप में हस्तांतरित होती रहती है। तो दोस्तों, पारितंत्र एक खाद्य श्रृंखला है जिसके माध्यम से प्रत्येक प्राणी या तो पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है या दूसरे प्राणी पर आश्रित रहता है। एक प्राणी से दूसरे प्राणी पर एक खाद्य श्रृंखला के रूप में हस्तांतरित होती जाती है। तो दोस्तों, जो खाद्य श्रृंखला है उसे हम एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। तो दोस्तों, एक इमेज आपके सामने यहाँ पर होगी। तो यह एक उदाहरण है। एक अन्य उदाहरण से हम इसे समझते हैं। दोस्तों, यहाँ पर दिख रहा है कि सूर्य की ऊर्जा से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं तथा मृदा से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। पेड़ पौधों से एक कीट अपना भोजन प्राप्त करता है। उसी कीट को चूहे को सांप एवं सांप को बाज खाता है। बाज के मरने के बाद अपघटक जीव उसे मिट्टी में मिला देते हैं। इस प्रकार एक खाद्य श्रृंखला पूरी हो जाती है। वास्तव में क्षेत्र में कई खाद्य श्रृंखलाओं का एक जटिल जाल है जिसे हम खाद्य जाल कहते हैं। तो दोस्तों, आई होप आप इस खाद्य जाल को समझ गए होंगे। खाद्य जाल पारितंत्र है, इकोसिस्टम है। और दोस्तों, मैं आज आपको पारितंत्र, इकोसिस्टम को एक और तरीके से समझाना चाहता हूँ कि पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है। क्या है दोस्तों? प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी जो जीव होते हैं, अर्थात पौधे, जानवर और अणुजीव शामिल है जीवधारी में, जो कि अजैव पर्यावरण के साथ अंतर क्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। सभी जीव और जानवर, अणुजीव पर्यावरण के साथ अंतर क्रिया करके एक संपूर्ण जैविक इकाई बनाते हैं। पारितंत्र में आमतौर पर अनेक खाद्य जाल बनाते हैं। पारितंत्र में अनेक खाद्य जाल बनाते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर इन जीवों के ऊर्जा प्रवाह को दिखाते हैं। जो ये खाद्य जाल है, ये खाद्य जाल जीवों के ऊर्जा प्रवाह को दिखाते हैं जिसमें वे अपने आवास, भोजन व अन्य जैविक क्रियाओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। और दोस्तों, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है, उसके कितने प्रकार हैं, यहाँ पर मैं आपको दो प्रकार बताता हूँ। एक तो है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, और सेकंड है यहाँ पर जलीय पारिस्थितिकी
तंत्र, जिसे हम एक्वेटिक इकोसिस्टम कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पारिस्थितिकी तंत्र के 2 प्रकारों की बात की। पहला है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एंड सेकंड है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, एक्वेटिक सिस्टम। और दोस्तों अब पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकारों की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ एक इमेज दिख रही होगी, इसमें हम पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकारों की कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 4 प्रकार हैं, ऊर्जा के स्रोत के आधार पर, आवास के आधार पर, उपयोग के आधार पर और विकास के आधार पर। एक एक की हम बात करते हैं। तो ऊर्जा के स्रोत के आधार पर पहला है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, सेकंड है मानवीय पारिस्थितिकी तंत्र, और अब दूसरे आवास के आधार पर हम पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकारों की बात करते हैं। तो आवास के आधार पर भी 2 प्रकार के हैं, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। उपयोग के आधार पर बात करें तो पहला है कृषि तंत्र, पारिस्थितिक अकृषित पारिस्थितिकी तंत्र, एंड फोर्थ पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार की बात करते हैं हम। तो जो चौथा है वह है विकास के आधार पर। विकास के आधार पर पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार 4 प्रकार के हैं। पहला है प्रौढ़ पारिस्थितिकी तंत्र, अपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र, मिश्रित पारिस्थितिकी तंत्र, निष्क्रिय पारिस्थितिकी तंत्र। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकारों की बात की। 4 प्रकार के हैं, उनके भी अलग अलग प्रकार हैं। पहला ऊर्जा के स्रोत के आधार पर, सेकंड आवास के आधार पर, थर्ड उपयोग के आधार पर, फोर्थ विकास के आधार पर पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार हैं। तो साथ ही पारिस्थितिकी तंत्र के घटक की हम बात करते हैं तो 2 प्रकार के घटक हैं, अजैविक घटक एवं जैविक घटक। अजैविक घटक कौन कौन से हैं? पहला है भौतिक कारक, सेकंड अकार्बनिक पदार्थ और थर्ड कार्बनिक पदार्थ। तो भौतिक कारक कौन कौन से हैं? तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब, ये सभी अजैविक घटक में भौतिक कारक हैं। और यहाँ पर अकार्बनिक पदार्थ में जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सभी अकार्बनिक पदार्थ हैं। किसमें? अजैविक घटक में। साथ ही अकार्बनिक पदार्थ कौन कौन से हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, ये तीनों अकार्बनिक पदार्थ हैं अजैविक घटक के। और पारितंत्र के घटक जिनमें हम जैविक घटक की बात करें तो यहाँ पर 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला है उत्पादक, हरे पौधे, उपभोक्ता, जंतु, थर्ड अपघटक यानी सूक्ष्म जीव। तो दोस्तों ये पारितंत्र के घटक हैं। आई होप आपको पारितंत्र के घटक, पारितंत्र के महत्व को समझने में कुछ मदद मिली होगी और साथ ही आपकी नॉलेज में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ होगा। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से किसी प्रकार की मदद मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे ऐसी नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना। थैंक्स फॉर